अगर कोई चीज आपकी आंखों के सामने हर पल बड़ी होती जाए और आप उसे रोक न सकें, तो डर उस चीज से नहीं लगता, डर उस रहस्य से लगता है जो उसके पीछे छुपा होता है। आज की कहानी एक ऐसी मछली की है जो रुकती नहीं थी, जो बढ़ती ही जाती थी, और एक ऐसे राजा की जिसे बहुत देर बाद समझ आया कि वह किसी मछली को नहीं, ईश्वर को थामे हुए था। बहुत समय पहले की बात है। राजा सत्यव्रत एक शांत नदी के किनारे पूजा में लीन थे। चारों ओर शांति थी, हवा स्थिर थी, पानी आईने की तरह शांत। तभी राजा के हाथों में कुछ हल्का सा हिला। उन्होंने हथेलियां खोलीं। उनकी हथेलियों में एक नन्ही सी सुनहरी मछली थी, इतनी छोटी कि उंगलियों के बीच छुप जाए। तभी एक धीमी सी आवाज आई, राजा, मुझे बचा लीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा चौंके। एक मछली बोल रही थी, लेकिन उनके मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। राजा मछली को अपने कमंडल में लेकर महल आ गए। रात बीत गई, लेकिन सुबह कुछ बदला हुआ था। राजा ने कमंडल देखा। मछली अब उसमें समा नहीं रही थी, वह बड़ी हो चुकी थी। राजा हैरान रह गए। उन्होंने मछली को एक बड़े मटके में डाल दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद खटाक, मटका भर चुका था। राजा की सांस रुक गई। उन्होंने कहा, तुम इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? मछली चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहा था। राजा ने मछली को तालाब में डाला, लेकिन तालाब छोटा पड़ गया। फिर उसे नदी में छोड़ा, लेकिन मछली और बड़ी हो गई। पानी उछलने लगा, लहरें उठने लगीं। सेवक घबरा गए, राजा स्तब्ध रह गए। मछली बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, जैसे समय खुद उसके सामने छोटा पड़ रहा हो। अंत में राजा सत्यव्रत मछली को महासागर तक ले आए। वहां मछली ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह अब विशाल थी, स्वर्णिम शरीर, माथे पर दिव्य श्रृंग और आंखों में अनंत काल का ज्ञान। राजा कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, आप कौन हैं? यह कैसी माया है? तभी गर्जना सी आवाज गूंजी। मत्स्य अवतार बोले, मैं विष्णु हूं, सत्यव्रत। यह संसार एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। 7 दिन बाद महाप्रलय आएगा और तुम्हें इस सृष्टि की रक्षा करनी होगी। राजा का मस्तक झुक गया। अब सब स्पष्ट था। वह मछली नहीं थी, वह चेतावनी थी, वह रक्षा थी, वह ईश्वर का प्रथम अवतार था। कुछ चमत्कार आंखों को नहीं, चेतना को दिखाई देते हैं, और जब ईश्वर आते हैं तो छोटे रूप में आते हैं, ताकि इंसान की करुणा परख सकें। मत्स्य अवतार यही सिखाते हैं, जो छोटी चीज की रक्षा करता है, वही पूरी सृष्टि की रक्षा करने योग्य होता है। अगर आपको यह कहानी सिर्फ सुंदर नहीं, महत्वपूर्ण लगी हो, तो कहानी किड्स कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वे याद रह जाती हैं।